मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का मनन। ये अध्याय में 25 वचन लिखल गल बाटे। 25 वचन का सारांश ई हवे कि यीशु का बपतिस्मा लेवे के बाद में वो 40 दिन और 40 रात दिन और रात संपूर्ण तरह से उपवास करे बया। 40 दिन के उपवास के बाद शैतान के द्वारा परीक्षा के पावे पर जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलावल गई न और वो चल गई न। 3 प्रकार से यीशु शैतान के द्वारा परखल गल बयान। ओकरे बाद उनकर परीक्षा के बाद में वो अपने स्वदेश नासरत में फिर से वापस आए न। नासरत का निवासी उनके तिरस्कार करे के बदे वो कफरनहूम में चल गए न। जब वो नप्ताली देश का निवासी आश्चर्य ज्योति के देखना ई महान भविष्यवाणी पूरा होए बदे वो कफरनहूम के नगर से गलील में सेवकाई के न। एकरे बाद वो अपने चेला के रूप में अंद्रिया, सिमोन और जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना ई चारों के लिए बुलैना बुलावल गल विवरण लिखल गल बा। और अंतिम वचन में 23 वचन से यीशु सारा गलील में फिर के लोगन के चंगाई देत बाया। गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ का भीड़ आई के यीशु के पीछे होत बाटे। ऐसा वो कहत बा। 4 अध्याय का 25 वचन में हमके ई सारांश दिखाई देत बाटे। पहला वचन का शुरुआत, तब ओके आत्मा यीशु के जंगल में ले गए ताकि कि एबिलिस से उनकर परीक्षा हो। यीशु जंगल में आत्मा के द्वारा चलावल गए ना। यीशु का सेवकाई बपतिस्मा के बाद उपवास के बाद चेलन के चुने के बाद खुला तौर का सेवकाई ऐसा हमके दिखाई देला। प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेवल जाए चाहिए। उनकर मिनिस्ट्री, पब्लिक मिनिस्ट्री आरंभ होए के पहले उनकर परीक्षा लेवल जात बाटे। द डिवाइन मेथोडोलॉजी इन मिनिस्ट्री, सेवकाई के प्रति परमेश्वर का तरीका कैसन बाटे। मतलब सेवक का परीक्षा लेवे के बाद सेवकाई के अनुमति देना। पौलुस महाशय तिमुथियुस का दूसरा अध्याय का 2 वचन में का कहत बा पता बटाई का, जवन बात तू बहुत गवाही के साथ हमसे सुने बाया ओके विश्वास मनुष्य के योग्य मनुष्य के सौंप द। उनके बाद और के सौंप के ओकरे बाद उनके पास सुसमाचार पहुँचाए सकें। ऐसा करब, ऐसा वो कहे बयान। सामर्थ्य, विश्वास, योग्यता का साबित होए के बाद मतलब परीक्षा के बाद सेवकाई में प्रवेश बाट। प्रभु यीशु मसीह 12 चेला के यीशु मसीह तैयार करे के बाद सेवकाई बदे उनके तैयार करे के बाद परीक्षा लेवे के बाद वो लोग सेवकाई बदे वो भेज देना। यही बदे हर एक व्यक्ति सेवकाई बदे कुछ टास्क ऑफ मिनिस्ट्री में और कुछ नया भाग में जैसे जैसे प्रवेश करना वो कुछ परिस्थिति के पार कई के वो परखल जाना। मूसा का 40 साल परीक्षा लेवल गया मिद्यान के जंगल में। ओकरे बाद वो मिस्र के सेवकाई बदे भेजल गए ना। यहोशू मूसा के पास परखल गए ना। ओकरे बाद इस्राएली के कनान में ले जाए बदे उनके भेजल गया। दाऊद वो अपन 30 साल के उम्र में हेब्रोन में शासन बदे विराजमान होए के पहले 10 साल वो परखल गए ना। साउल के द्वारा पीछा कर समय परीक्षा का शिकार बनना। ओकरे बाद वो राजा में बनना। कोई भी प्रकार का परीक्षा में न देके आयल गया सुलेमान गिर गया, पतन हो गया। परमेश्वर कोई के भी किसी भी प्रकार का सेवकाई बिना परखे नहीं सौंपना। परमेश्वर एक व्यक्ति के संपूर्ण रीति से परखना, ओकर फिटनेस साबित होए के बाद ओके उ सेवकाई देना। यीशु मसीह के पास यह भयल
एमिन हमके ध्यान देवे पर आत्मा यीशु के जंगल में ले गया ताकि शैतान से ओकर परीक्षा हो। ये आपके आश्चर्य नहीं लगत बाटे? पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के परीक्षा बदे सौंपत बयान। आपके बाइबल में का समझ में आवत बाटे? हम परीक्षा के शिकार होए पर हमके ई न सोचे के चाहिए कि परीक्षा परमेश्वर के बिना पता चले परीक्षा होत बाटे। गॉड अलाउड दैट टेस्ट फॉर अस। वो परीक्षा के परमेश्वर हमरे बदे अनुमति देना। गॉड टेस्ट बट द डेविल टेम्स। परमेश्वर परखना लेकिन शैतान लुभावला। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कृपया अंतर के समझ ई बात के याद रख। परमेश्वर के द्वारा लेवल गया हर एक परीक्षा लुभावल नहीं होला। यह परीक्षा योग्य बयान ये ऐसा पता चले बदे ई परीक्षा बा न गिरी हैं नहीं गिरल भाई ई बतावे बदे ओके साबित करे बदे परीक्षा हवा। ई हमार सेवक है योग्य बयान ऐसा परमेश्वर प्रकट करे बदे लेवे वाला परीक्षा बाटे। परंतु शैतान परखला नहीं लुभावला। परमेश्वर परखना शैतान लुभावला। शैतान के लुभाव जाए वाले व्यक्ति का नाश और पतन होला। परमेश्वर के द्वारा लेवल गल परीक्षा देवे वाला व्यक्ति का आशीष और उनका दृढ़ रहे के बाटे। ये अंतर सबके समझे के बाटे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ई का हवा? पवित्र प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेवे बदे वो खुद उन्हीं के स्वयं ले जाए भी का हवा? गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। हमरे जीवन में परमेश्वर अपने संपूर्ण प्रभाव और अधिकार के रखना, नियंत्रण के रखना। ये हमके स्वीकार कर ही के बाटे। यीशु अपने जीवन के परमेश्वर के हाथ में सौंप देना और उनके द्वारा होए वाला सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होए बदे वो अपने आप के समर्पित करे बयान। आपके ध्यान से सुने के बाटे बात के शैतान लुभावे वाला हवे और वो लुभावे वालन के हाथ परमेश्वर सौंपत बान। ई यहाँ पर एक छोटा कहानी हम बताई, ध्यान से सुनो। परखे का आवश्यकता का बाटे आपके एक कहानी में पता चली। एक राजा अपने इकलौता पुत्र के बहुत प्यार से बड़ा करत बा। वो अपने लड़कपन सन से जवानी में आवत वो ओकरे बाद राजा के रूप में उनके तैयार करे बदे युवराज का राजा के रूप में राज अभिषेक करे बदे उनके शिक्षा देवे का सोच लेना। यही बदे उस सबसे पहले युद्ध का शिक्षा के सीखे के बाटे, पराक्रमी बने के बाटे, युद्ध करब सीखे के बाटे। यही बदे वो राजा अपने पुत्र युवराज के लेके जंगल में गई ना। जंगल में शेर, चीता, क्रूर जानवर घूमना। वो राजा अपने पुत्र के एक स्थान में छोड़ के एक रहस्य स्थान में खड़ा होके वो पुत्र के तरफ देखत बा। पुत्र सोचना हमार पिता छोड़ के हमके चल गए ना, हम खो गल भाई। ये जंगल में हमके रास्ता नहीं मालूम बाटे, हम यहाँ से कैसे निकली और हम जाए के घर में जाइए प्रकार से वो सोचत बान। वैसे ही समय में एक क्रूर जानवर उन पर हमला करे और वो क्रूर जानवर से अपने आप के बचावे बदे वो चालाकी से पुत्र लड़ाई करत बा। वो सब कुछ ओकर पिता वो राज्य का राजा देखत बा, लेकिन उनमें कोई रोक छुक नहीं करना और युद्ध करत करत थक गई ना। ऐसा कहे पर वो राज्य का राजा वो युवक का पिता जौन बा बाहर आई के वो क्रूर जानवर के नाश कर दिले। क्रूर जानवर के वो नाश कर देना। वो पुत्र पूछना, पिता आप हमके काहे छोड़ के चल गेला? छोड़ के नहीं गईली, छोड़ के बगल में रह के वो देखत रहना। वो युवराज के राजा परीक्षा बदे सौंप देना। वो युद्ध में सिद्ध होए बदे वो सौंप देना। ये कहानी हमके का सिखावत बाटे? परमेश्वर हमके क्षण भर बदे छोड़ के परीक्षा लेवत वो हमके देखत रहना। वो परीक्षा के समय हमके आत्मिक रीति से सामर्थ्य बने के बाटे। आर्थिक समस्या का बाटे न जाने वाला आर्थिक साधन का प्रमुखता
कभी समझ न पाए। समझ लई बात के बीमारी का बटे न समझ आवे तो स्वास्थ्य का महानता भलाई प्रभाव का बटे कोई के समझ में आ जाला। ई बात प्राण संकट समझ में आवे तो प्राण का मूल्य का बटे समझ में नहीं आए। ये बदे परमेश्वर हमरे प्रति अपने प्रेम के व्यक्त करत हुए हमके समझत बयान हमके कोई भी हानि न होए बदे और समस्या के समय में वो सामर्थ्य देते रहना। प्रभु यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री बदे योग्य बयान यही बदे परमेश्वर का विश्वास कई के वो भेजब नहीं, लेकिन हमके भी बात के जाने के बात है कि ई योग्य बयान यही बदे प्रभु यीशु मसीह के परखे वाला के पास परमेश्वर अनुमति देना। काहे बदे के प्रभु यीशु मसीह परखल जाए लुभाई के जय के पावे वाला रही हैं। ई परमेश्वर की पता बाटे। एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एक नदी पर एक ब्रिज का निर्माण करे ओकरे उद्घाटन बदे प्रधानमंत्री के बुलाए। प्रधानमंत्री कल का दिन उद्घाटन करिए ऐसा कहे पर उनके एक दिन पहले एक ट्रेन के लाई के ट्रायल करत बा। एक जवान ओके पूछत बा सर आप काहे ए ब्रिज के शुरुआत होए से पहले वाहन के भेजत बा। ऐसा वो पूछत बा हे युवक एके ट्रायल रन कहल जाला ए ब्रिज का परीक्षा करल जात बाटे। ऐसा वो कहे बा ई का हवा कल उद्घाटन होए वाला का परीक्षा करब का बटे गिरी के नहीं यही बदे ई परीक्षा होत बटे का। तो ऐसा वो पूछना गिरी के नहीं ये बदे परीक्षा नहीं बटे ई परीक्षा ये बदे बाटे के ई ब्रिज न गिरी मजबूत बा सामर्थ्य बा बलवंत बा ऐसा बतावे बदे ई परीक्षा बाटे। काहे बदे परीक्षा बा ई ब्रिज न गिरी ऐसा बतावे बदे ई परीक्षा बाटे। समझ में आवत बाटे कि नहीं। गिरी करके जानब प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा करके सौपकी कारण बाटे। परमेश्वर कभी भी कोई के भी नहीं लुभावे में नहीं गिरावना संकट में गिरे नहीं देना मतलब हारे नहीं देना। यही बदे मनुष्य बयात परमेश्वर के बलवंत करना। हर एक मनुष्य के परमेश्वर बलवंत करना परीक्षा में हार नहीं देवे देना। ऊपर विश्वास रखे वाला ये विधान के समझ सकना। यीशु का इबलिस से परीक्षा हो। इबलिस मतलब शैतान दुष्ट आत्मा का शक्ति। हर मसीह विश्वासी के एक परम सत्य जाने के बाटे कि आप विश्वास में आए के बपतिस्मा लेवे के तुरंत बाद शैतान आपके कई प्रकार का परीक्षा का शिकार बनावला। समझ जाए बात के। प्रभु यीशु मसीह एक खेत के बारे में विवरण देते समय विविध भूमि का विषय के बारे में बतावना। अच्छा भूमि पर गिरल गयल बीज 60 गुना 100 गुना फल लाल बाटा ऐसा बताए बा। पथरीली भूमि जल्दी से उग के सूख गया ऐसा वो कहे बा। बीज झाड़ी में गिरल और झाड़ी बढ़ के ओके दबा दे ऐसा वो कहना। और दूसरा बीज के पक्षी आई के चूम लेना खाए के ना ऐसा वो कहे बा। बीज बोए वाला का दृष्टांत में का सीखेना बीज एक बाटे बीज बोए वाला भी एक बा लेकिन जहाँ बीज बोल जात बाटे वो स्थान अलग बाटे। बोए वाला स्थान में तैयार करल गयल पक्षी भूमि में जौने प्रकार से फल ला अच्छा भूमि में जौने प्रकार से वो फल लावला वही प्रकार से तीनों स्थान का भूमि फल के नहीं लाई सकल। समझ लई बात के। एक व्यक्ति के फलवंत अगर होए के बाटे तो एक व्यक्ति के जीवन पावे के बाटे आध्यात्मिक रूप से बलवंत रहे के बाटे वो व्यक्ति तैयार करल गयल रहे के चाहिए। वो व्यक्ति परिचित करल गयल रहे के चाहिए। भाई लोग यही बदे परमेश्वर हमके शैतान के हाथ में सौंपन युद्ध में निपुण बनावे बदे दाऊद बदे परमेश्वर शाऊल के छोड़ के शाऊल के द्वारा ऊपर विपत्ति लाई के फलिस्ती के द्वारा विपत्ति लाई के वो युद्ध में जय पावे वालन के समान बनाए देना। हाथ में युद्ध उंगली में युद्ध
परमेश्वर सिखैना। कितना आश्चर्य बाटे। यही बदे परमेश्वर यीशु के शैतान के हाथ में सौंपत बान, परीक्षा लेवे बदे अनुमति देत बान। आपके जीवन में परीक्षा आवला तो भयभीत न होए के चाहिए। आपका परमेश्वर ओके आपके सामने ले आल बयान, ऊपर जय पावे बदे उ ले आल बयान, ऊपर सामना करे बदे उ ले आल बयान। आपके गिरावे बदे नहीं, आपके हरावे बदे नहीं। ये विषय पर आपके ध्यान देवे के बाटे। हमरे सामने के 30 साल के सेवकाई के जीवन में आर्थिक परिस्थिति के परीक्षा आवत गल बाटे, लेकिन कभी भी कमी घटी न होत, सेवकाई न रुक के, सेवकाई न डगमगात होइल और उ चलत आगे गईल बाटे। जब का सहायता तब वो भेजना। हमके फाइनेंशियल रिजर्व नहीं बाटे। आकाश से गिरे वाला वर्षा जैसे किसान इंतजार करला, वैसे ही हम अपन हर एक आर्थिक आवश्यकता बदे वो प्रभु के तरफ हम देखत आल बाई। दिन प्रतिदिन परीक्षा ही बाटे, दिन प्रतिदिन जय बाटे, दिन प्रतिदिन परीक्षा, दिन प्रतिदिन जय। लेकिन एक बार परीक्षा करके छोड़ देना ऐसा नहीं बाटे। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमके बलवंत करे बदे, विश्वास में दृढ़ करे बदे हमार परिस्थिति के परीक्षा में बदलत रहना। प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेवे का आवश्यकता बाटे। हाँ, आवश्यकता बाटे। उ न गिरी हैं, इस संसार के जाने के बाटे। ओके शैतान के ऊपर जय के पावे के बाद पब्लिक मिनिस्ट्री में आना। आज बहुत सारा लोग पब्लिक मिनिस्ट्री में रह के, इस सेवकाई में रह के नेत्र का आशा, शरीर का आशा, जीविका के घमंड में घिरत बया। तहरे कारण हमार नाम अन्य जाति के बीच में अपमान के पावत बटे। ए उपदेश के बारे में प्रभु बात करत बया। यू मस्ट बी टेस्टेड। आप निश्चय परखे जाए के बटे। भाई और बहन लोग, यीशु 13 साल परख जाए के बाद मिस्र में अधिकारी ठहरावल गई ना। दानियल के परखे जाए के बाद अधिकारी ठहरावल गई ना। श्रेय के दिन में मुर्दकई के परखे जाए के बाद अधिकारी के पद पर ठहरावल गई ना। मूसा परखे जाए के बाद नाई के पद पर ठहरावल गई ना। दाऊद परखे जाए के बाद राजा के पद पर ठहरावल गई ना। यही बदे परीक्षा आमंत्रित करे वाला परीक्षा आपके आवे वाला समस्या, परेशानी, श्रम, बाधा, शैतान के द्वारा देवल गल सब बाधा के देख के भयभीत होत बया का। भयभीत मत हो। वो सब स्टेपिंग स्टोन, वो आपके ऊंचाई के पर ले जाए बदे एक एक कदम के परमेश्वर एक एक परेशानी के द्वारा, कुछ परीक्षा के द्वारा ओकर तैयारी करत बयान। परमेश्वर हमके कभी परखे वालन के हाथ नहीं सौंपना। परखे वाला से छोड़ावे वाला परमेश्वर परखे वाला के हाथ काहे सौंपी हैं? कभी भी ए प्रकार से उ न करिए। पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गए। वहाँ पर यीशु के 40 दिन के उपवास के प्रार्थना कहना। प्रचारक के उपवास के प्रार्थना जरूरी बाटे। ये हमके समझे के बाटे। बिना उपवास के प्रार्थना के द्वारा शैतान के हराए नहीं सकला। ऐसा प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेला से कहे बयान। एक दिन बेहोश भइल एक पुत्र के लेके आए के पिता यीशु के चेलन से विनती करना के आप एक चंगा करो, लेकिन ऊ ओके चंगा नहीं कर पैना। ऊ पिता यीशु के पास आई के तहार चेला कुछ भी नहीं कर पैना, तहसे संभव अगर हो तो हमार सहायता कर। ऐसा कहे पर प्रभु यीशु तुरंत ओके चंगा करना। प्रभु कहत बयान, बिना उपवास के प्रार्थना के द्वारा ये प्रकार को ये छोड़ के जाइब असंभव बाटे। एक व्यक्ति, एक सेवक उपवास के प्रार्थना के द्वारा आध्यात्मिकता में दृढ़ हो जाला। शैतान पर जय पावे वाला आध्यात्मिक
वीर के समान वो तैयार हुई। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने रहे वाला महान युद्ध सेवकाई का योद्धा, ओकरे बदे वो 40 दिन के उपवास के साथ में तैयार भेना। मूसा 40 दिन का तैयार भेना। वो प्रकार से उपवास के द्वारा वो आध्यात्मिक रीति से परमेश्वर के समीप रह के एक विशेष समय के परमेश्वर के साथ व्यतीत करके वो महान नायक के समान बढ़त चल गए न। याद रखो, यही बदे उपवास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो परीक्षा के जीत सकना। जे उपवास के साथ जय पैना परखे वाला, वो उपवास का उपयोग करके परीक्षा के लिए न। द मोर यू प्रिपेयर फॉर गॉड, द मोर यू विल बी टेम्पटेड द डेविल स्पिरिट। परमेश्वर बदे आप जितना काम कर चाहब, जितना बलवंत काम कर चाहब, जितना सामर्थ्य के साथ शुरुआत करब, उतना लुभावे वाला आप पर समस्या का ले आई, उतने बाधा के उली आई। नहम्या यरूशलेम के सरह पनाह के बनावे बदे आईन त बाधा आयल। प्रार्थना से उपवास के प्रार्थना से ओकर सामना करना। एस्तेर देश के बचावे बदे, वो अपने प्रजा के बचावे बदे 3 दिन का उपवास का प्रार्थना करनी। दानियल 21 दिन उपवास रह के प्रार्थना करना। एलिया उपवास रह के प्रार्थना करना। समझ, मूसा उपवास रह के प्रार्थना करना। दाऊद उपवास रह के प्रार्थना करना। यही वजह सारा जितना भक्तवान उपवास रहल बयान, उनके कारण उपवास कई के परमेश्वर के निकट रहब। कम नियर टू द गॉड, परमेश्वर के निकट रहब। ये हमारे समी परमेश्वर बदे व्यतीत कई के उनके साथ रहब। ई प्रार्थना में, वचन के ध्यान में, अंतरंग में रहे वाला हर एक आप के स्वीकार कई के, हर एक बात के छोड़ के पश्चाताप कई के नाश होए वाला आत्मा बदे बोझ के साथ में उपवास के साथ प्रार्थना करत निश्चय एक बड़ा नायक बनी है। हर एक मसीह एक उपवास के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन के दृढ़ करना। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहना। अंत में उनके भूख लगन, वो मनुष्य हैं। उनके भूख लगन, वो मनुष्य हैं। वो थक गए ना, वो थक के जंगल में सो गए ना। उनके भूख लगन, वो संपूर्ण मानवता में बयान शैतान अवसर का इंतजार करत रहल। का बट उनका लेवे वाला इन्विटेशन का बट यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय 15वां वचन। तू न तो संसार से और न संसार में के वस्तु से प्रेम रख। अगर कोई संसार से प्रेम रखला तो ओमिन पिता का प्रेम नहीं बाटे। काहे बदे के जौन को संसार में बाटे, मतलब शरीर का अभिलाषा, आँख का अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता के तरफ से नहीं बाटे, लेकिन वो संसार के तरफ से बाटे। शैतान हमके संसार संबंधित विषय के द्वारा वो सतावला। पहला नेत्र का आशा, दूसरा शरीर के आशा, तीसरा जीविका का घमंड। एकरे द्वारा उ लुभावला। नेत्र का आशा, बहुत सावधान रहे के बाटे। आपके आँख से के देखत बा, आपके मन में केकरे बारे में सोच के केकर आशा करत बा, लुभावे वाला तैयार बाटे। सावधान। आपका आँख आपके आपत्तिजनक अगर करे तो ओके निकाल दे जाई भला बाटे, ऐसा कहत बयान। आँख के रख के नर्क में डालल जाइब से भला बिना आँख के स्वर्ग में जाइब उचित बाटे, ऐसा कहे पर वहाँ पर भौतिक आँख के निकाल जाइब ई अर्थ नहीं बाटे। यू आर द बेस्ट साइड। आपके जवन आँख बदे प्यार बाटे ओके आपके ठुकरावे के बाटे, ओके आपके छोड़ावल जाए के बाटे, वही बदे ओके
ओकरे बदे हाथ नहीं फैलावे के बा, ओके प्रथम स्थान नहीं देवे के बा। यहेजकेल की पुस्तक में उनकर पत्नी उनके आँख बदे प्यारी बाटे, ओके परमेश्वर एक बार मिटाए देना। यहेजकेल परमेश्वर के बात के अधीन भइना, यही बदे नेत्र का आशा, शरीर के आशा, जीविका का घमंड, ये तीनों के द्वारा शैतान लुभावला। सावधान रह, ये 3 परीक्षा यीशु मसीह पर आल बाटे। यही बदे ध्यान देता। देख, शैतान प्रभु का परीक्षा लेवे पर तीसरा वचन, ऊ परखे वाला यीशु के पास आईना। और ऊ परखे वाला ऊ कहाँ पर बाटे? जौन उकाड़ के फेंकल जाए। हे भोर का चमके वाला तारा, तू काहे आय के आकाश से गिर पड़ल बा? यशायाह का पुस्तक 14वां अध्याय में ये विषय दिखाई देत बाटे। अब कैसे काट के भूमि पर गिरावल गल बाटे। हम अपने सिंहासन के ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करब और उत्तर दिशा के तरफ छोर पर सभा का पर्वत पर विराजब। हाँ, ये बात जौन बा, शैतान परमेश्वर के सिंहासन पर अपने आप के ऊंचा करे बदे करे वाला सोच के कारण परमेश्वर ओके गिरा दिले बा। ऊ और ओकर दूत इस संसार पर शासन करत बा। वायुमंडल के अधिपति ओकर नाम, आकाश मंडल का दुष्टात्मा का समूह ओकरे नीचे बाटे। इफिसियों का पत्री 6वां अध्याय का 12वां वचन में ये बात दिखाई देला। यही बदे यहाँ पर खे वाला ई शैतान यीशु के पास आयल। बहुत विश्वासी अब ही एक सोच में रहना, वो ये हवे के शैतान हमरे पास नहीं आवला, शैतान हमके देख के भाग जाला। ऐसा वो सोचना शैतान आयल बा, गॉड अलाउड हिम, यही बदे शैतान आवला। एक बात बताई हम सुनो। स्पर्जन नामक एक महान सेवक कहानी के रूप में एके बतावल जाला। एक दिन शाम के समय में फसल में से, वृक्ष में से, खेत में से और कुछ भाग में से सुसमाचार बदे पैदल उ जानो। शाम के समय वही रास्ता में फिर उ वापस आवत समय शैतान एक वृक्ष पर जाई के वो वृक्ष के डाली के हिलाई के ओके डरावे बदे करला। उ सेवक हंस के कहत बा, का बाटे हर दिन पीछे रहत रहला, आज काहे वृक्ष पर गल बा? ऐसा कहे पर उ वृक्ष का हिलब रुक गया। ऐसा कहल जाला। एके स्वप्न के रूप में बतावल गल बाटे। उनके जीवन में भइल ई नहीं पता बाटे, लेकिन स्वप्न के रूप में बतावल जाला। शैतान हमेशा आपके पीछे रहला, आपके साथ रह के आपके गिरावे बदे नित्य काम करत रहला। यीशु के पास शैतान आया। देख, यहाँ पर प्रभु का परीक्षा लेत बाटे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र बा तो कही द के ये पत्थर रोटी बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र बा तो ध्यान देत बा का कहत बाबू, परमेश्वर का पुत्र अगर है तो ये का हवा? वो तो परमेश्वर का पुत्र है। देख, सर्वप्रथम प्रश्न, परमेश्वर का पुत्र है तो ये प्रकार से शुरुआत करे यहाँ पर। और यीशु सेवकाई प्रारंभ नहीं करे बया। क्रूस के पास यह प्रश्न आया, तू परमेश्वर का पुत्र है तो देख ओके सवाल कर दो। काहे? शैतान के पता नहीं बटेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह शैतान का परमेश्वर का पुत्र हमके पीड़ा न दे। मरकुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय 7वां वचन में देखो, ऊंचा शब्द से चिल्लाए क्यों कहे, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमके तह से हमसे कौन काम बाटे? हम तह के परमेश्वर का शपथ देत बाई के हमके पीड़ा मत द। फिर यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र कहे के
जे बुलावत बा ओके पता नहीं बाटे का, फिर भी उ कहत बा अगर तू परमेश्वर के पुत्र है त, अगर तू परमेश्वर के पुत्र है त ये शब्द से परीक्षा करे का उ प्रयत्न करत बा। इट इज योर बायोलॉजिकल नीड, शरीर का आवश्यकता हवा भोजन, यही बदे शरीर के आवश्यक भोजन अब तहके आवश्यक बाटे। तू परमेश्वर का पुत्र है, तहके अधिकार बाटे, यही बदे तू ए पत्थर के रोटी बनाएला ऐसा आज्ञा देले, ये पत्थर रोटी बन जाए ऐसा आज्ञा तू दो। यहाँ पर कुछ विषय पर आपके हम बताए, ध्यान से सुनो। पत्थर का रोटी यीशु बनाए सकन कि नहीं? नंबर 1 ये प्रश्न के हमके सोचे के बाटे, वो कह सकन। पानी के दाखरस में बदले वाला काहे नहीं कह सकन? पत्थर से इब्राहिम के बच्चा उत्पन्न कर सकन ऐसा लिखल गल बाटे, त उ कह सकन। मिट्टी से मनुष्य के बनावे वाला कह सकन, भूमि से पौधा के उगावे वाला कह सकन। यहाँ पर कर सकत बयान के नहीं ई प्रश्न नहीं बाटे, लेकिन करी के न करी ई प्रश्न बाटे। तहके पत्थर का रोटी बनावे के बाटे, काहे बदे? तू परमेश्वर का पुत्र है, यही बदे यू नीड टू योरसेल्फ एज द सन ऑफ गॉड। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इफ़ यू आर द सन ऑफ गॉड, मतलब यहाँ पर ई बाटे के ओकरे अधिकार के उपयोग करे के द्वारा साबित तू कैले। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मतलब तू परमेश्वर का पुत्र है कई के तहके साबित करे के बाटे, त ए पत्थर के रोटी बनाए दा। काहे बदे के वो कर आवश्यकता बाटे। उ जंगल में बयान, पहाड़ी में बयान, वहाँ भोजन नहीं बाटे, न मिली भोजन, तब तक 40 दिन तक उपवास रहल बयान, बड़ा भूख लगल बाटे। कोई भी प्रकार से अपने अधिकार के उपयोग करके अपने भूख के मिटाइला, दैट इज द टेम्पटेशन। अपने अधिकार का दुरुपयोग कर, अपने अधिकार का उपयोग कैला, पत्थर के रोटी बनैला, आज्ञा द। देखत भाई तू परमेश्वर का पुत्र है तो शैतान इज चैलेंजिंग द जीसस। शैतान के हर एक सवाल के स्वीकार न करे के चाहिए। वो हमके प्रश्न काहे करला पता बटे के सेल्फ विकेट करे बदे वो परीक्षा करला। हमरे द्वारा हमके खुद ही गिरे बदे, हमरे द्वारा हम खुद ही हार जाई, हमरे द्वारा खुद ही ओकरे अधीन होए बदे। यही बदे वो बताए कि पत्थर का रोटी बनइहे तब का वो परमेश्वर का पुत्र ठहरिए। तो परमेश्वर का पुत्र पत्थर के रोटी न बनइहे तो परमेश्वर का पुत्र न होइए। एकरे बारे में शैतान हवा से बात कर समय कहत बाटे वो फल के खाए वाला दिन तू न मरबू, तू परमेश्वर के समान बन जाइबू, ऐसा वो कहेस। तो वो परमेश्वर के समान बा, वो परमेश्वर का स्वरूप और रूप में बनावल गल बयान, फिर से उनके परमेश्वर का समान बनाई का बटा। यही बदे वो समझ नहीं पाइन। शैतान ओकर परीक्षा लेवे पर वो गिर गए। दे ट्राई टू टेस्ट देयर ओन सेल्फ बाई ईटिंग द फ्रूट। वो फल के खाए के कारण परीक्षा में पढ़ के गिर गए। सेम डेविल, सेम टाइप ऑफ टेम्पटेशन, वही शैतान वही प्रकार का परीक्षा, पहले दूसरे के परीक्षा लेवे के समान आपका परीक्षा उलेही। उत्पत्ति का पुस्तक में पोतीपर का पत्नी यीशु को परीक्षा लेते हुए आइल बाटे, हर दिन बात करते हुए आइल बाटे, हर दिन परखत हुए आइल बाटे। जब कोई नहीं रहल ओके पकड़ के ओकरे साथ कुकर्म करे बदे कहे। सेम टाइप्स ऑफ द टेम्पटेशन गेटिंग एवरी यंग मैन। हर जवान ए प्रकार के रीति में परीक्षा का सामना करला। यही बदे पौलुस तीमुथियुस के लिखत समय जवान अपने जवानी के विषय में कोई तहरे जवानी के तुच्छ न समझे पावे, ऐसा वो कहे बा। तहरे जवानी के विषय में कोई तहरे जवानी के विषय
जवानी के तुच्छ न समझे पाव। यही बदे शैतान को परीक्षा सर्वदा समान बाटे, ओकरे अग्नि के तीर एक बाटे। इफिसियों का पत्री में ओके बुझाव बदे सामर्थ बदे प्रार्थना करे बदे कहल गल बाटे। भाई और बहन, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर के पुत्र होए पर पत्थर के रोटी बनावे के आवश्यकता नहीं बाटे। ओकरे पास अधिकार रहे पर भी ओके ए समझ शैतान के कहे गल बात के द्वारा अधिकार का उपयोग करे के जरूरत नहीं बाटे। शैतान के प्रश्न पर क्रिया करे के आवश्यकता नहीं बाटे। तब हमके सांत्वना देवे वाला ये बात बाटे कि परमेश्वर को वचन प्रभु यीशु मसीह तुरंत एक बात कहना, वो उत्तर देना के लिखल बाटे कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जौन परमेश्वर के मुख से निकलला जीवित रही। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, फिर केकरे द्वारा वो जीवित रही? परमेश्वर के मुख से निकले वाला वचन के द्वारा जीवित रही। देख, हमार विश्वास का बटे, हमरे जीवन का आधार का बटे। हमरे जीवन का आधार परमेश्वर है। मनुष्य के पाप करे से पहले, आदम और हवा के पाप करे से पहले उनके जीवन का आधार का रहा? भौतिक भोजन बा का? नहीं। वो भौतिक भोजन इच्छा पूर्वक खात बा, लेकिन वो बिना भौतिक भोजन के न जी पाई। ऐसन बाटे का? नहीं बा। बिना भौतिक भोजन के न जी हैं, ऐसा नहीं बाटे। यही बदे आपके ऐसा समझे के बाटे। परमेश्वर का वचन हमके का बतावत बा? आदम का जीवन परमेश्वर के ओर से आवला। आदम का जीवन परमेश्वर के ओर से आवला। भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन भी परमेश्वर आदम को परमेश्वर की तरफ से आल बाटे, लेकिन वचन ई स्वच्छ बाटे। एक बार आप व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 वचन में आवा। व्यवस्था अध्याय 3 वचन में हम पढ़, यही बदे के ऊ तहके सिखावे के मनुष्य के वह रोटी से ही नहीं जीवित रहला, लेकिन जौन वचन यहोवा की ओर से निकलला वही नहीं से वो जीवित रहला। समझत बा का? इस्राएल तहके सिखावा, यही बदे वो तहके नम्र बनाए और भूखा होए देना। फिर वो मन्ना जेके न तुम और न तहार पूर्वज जानत रहना, वही तहके सिखलाएस। एक्सेलेंट हवई, वेरी एक्सेलेंट। स्वर्ग से पहुँचावल गया मन्ना का आधार भूमि पर कोई फसल नहीं बाटे। यही बदे भूमि से संबंधित कोई भी मटेरियल का बिना पोषण कई के तहरे जाए करे बदे, तहके भूखा होए बदे, तहरे भूख के मिटावे बदे स्वर्ग से स्वर्गदूत भोजन करे वाला मन्ना के भेजल बाटे। यही बदे तहके का समझ में आवत बाटे? मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहला, यहोवा के मुँह से निकले वाला वचन से उजीवित रहला। द वर्ड ऑफ गॉड विल गिव यू लाइफ। 119 भजन में तहार वचन हमके जिलाए बाटे, हमार दुख में हमके शांति वही से भल बाटा। ऐसा वो कहे बयान। वचन जीवित हवा, जिला वाला वचन, जिला वाला परमेश्वर के मुंह से निकले वाला वचन, मतलब वचन ही जिला वाला, वचन ही जिला वाला। 3.5 साल का सामरोन का सामर आकाल में एलिया का पोषण करल गया का बाटे? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन उनका 3.5 साल तक पोषण करे बाटे। परमेश्वर का वचन सुनने वाले के जीवन में भौतिक संबंधित वस्तु में कोई भी प्रकार का कमी घटी नहीं होला। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार के सेवकाई में हर प्रकार के वस्तु के परमेश्वर भेजन। कई के एक प्रकार से बहुत सारा सेवक लोग अनुभव करके करन। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ओकर पोलन पाषण भी करन। याकूब के बेतल में परमेश्वर के साथ बात कर समय वो कहतायन,
तू हमरे जाए वाला स्थान में रहे बदे स्थान, रहे बदे निवास, खाए बदे भोजन, पहने बदे कपड़ा देवे पर तू हमार परमेश्वर ठहरब। दिले बन के नहीं, देना के नहीं, भोजन दिले बन के नहीं, पानी दिले बन के नहीं, वस्त्र दिले बन के नहीं, सुरक्षा दिले बन के नहीं। वही याकूब उत्पत्ति के 32 अध्याय में पद्दनाराम से वापस लौटत समय परमेश्वर तहा विश्वास हम पर दिखावे बदे हम योग्य नहीं भई। हम ऐसा वो कही के वो रोई के परमेश्वर से कहत पाया। उस समय में जवन अपने एक छड़ी के लेके यर्दन नदी के पार उतर गई, लेकिन अब हमारे पास 2 दल हो गल बा। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, वाचा बांधल गल जौन वचन बाटे ओके परमेश्वर याकूब के जीवन में पूरा करके दिखैना। हमरे सेवकाई में आए के 30 साल भयल, हमार पोषण परमेश्वर करताल बयान। कभी भी परमेश्वर हमके भूखा नहीं रखे बयान। ऐसा हम प्रभु के नाम से विनती करत बे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र बया तो पत्थर से रोटी बनावे के आज्ञा दो। ऐसा कहे पर प्रभु कहत बयान, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परमेश्वर के मुख से निकलल गयल हर एक वचन के द्वारा जीवित रहला। वचन के द्वारा शैतान के जीते के बाद हमको इस सीखे के बात है। प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान पर जय पाए बयान। आपको याद रखे के बात है, एक परीक्षा कह के वो चल जाई, ऐसा मत सोचा। तुरंत एक और परीक्षा पर परीक्षा, शैतान परीक्षा पर परीक्षा ली आवला। सावधान, अगर आप अपने प्रार्थना जीवन के अगर न करब तो परीक्षा में गिरब, सावधान। आध्यात्मिक जीवन के अगर आप अनदेखा करब तो परीक्षा में गिरब, सावधान रह। परमेश्वर पर निर्भर हो जा, प्रार्थना से, विश्वास से, वचन के मनन से, धैर्य से आपके शैतान का सामना करे के बाटे। इफिसियों के पत्री 8वां अध्याय में सर्वं वचन के धारण करे के कहे बा, धार्मिकता के झिलम के पहने के करे के बा, विश्वास के ढाल के पहने के बा, वचन के ढाल के लेवे के कहे बयान, उद्धार का टोप पहने बदे कहे बा, तैयारी के साथ में सामर्थ्य के करे बदे कहे बा, सत्य के कमर में कस के बांधे बदे कहे बा। यू मस्ट टू वेयर स्पिरिचुअल गारमेंट, युद्ध के बदे तैयार होए वाला एक भौतिक जौने प्रकार से एक सैनिक तलवार कवच धारण करला, वैसे ही सत्य के, धार्मिकता के, पवित्रता के, वचन के, विश्वास के आज आप धारण करके शैतान के तीर के बुझाव बदे कहल गल बाटे। शैतान के हर एक प्रकार का परीक्षा के जीते बदे आपके वचन, विश्वास, उद्धार का अनुभव, सत्य का जीवन आप में रहेगा बाटे। 5वां वचन, तब इब्लिस ओके पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरा पर खड़ा करे, उसे पूछत बन के अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो देखत बा का ए पॉइंट के नहीं छोड़त बा, तू परमेश्वर का पुत्र है तो ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ संसार टू द वर्ल्ड, संसार में तू अपने आप के साबित कर, तू वह है, तू कह के साबित कर। काहे साबित करे के बाटे, काहे साबित करे के बाटे, के माने बदे साबित करे के बाटे। साबित न करे तो वो परमेश्वर का पुत्र न ठनिए का। समुद्र एकरे अधीन बाटे, ई के हवाई करके वो सब वो उनसे डरे लगना। उनके वचन के द्वारा बहुत सारा मछली पकड़ल गया, उनके वचन के द्वारा मृत लाजर बाहर आया, उनके वस्त्र के छुए पर लहू बहे वाला स्त्री चंगा हो गई, उनके धैर्य से कहे पर मरल छोटा जीवित भइल, उनके कहे पर पीड़ित लोग खुड़ा कान वालों के समान हो गए ना। उनके केकरे साबित होए के बाटे। दूसरा परीक्षा,
ऊंचा मंदिर पर ले जाए के, ऊंचा मंदिर के शिखर पर ले गए ना। बहुत लोग सोचो ना, मंदिर के पास हम रह तो हमके परीक्षा नहीं है, यही बदे बहुत सा लोग मंदिर में जाए के उपवास करे तो काफ़ी बाटे। परमेश्वर के मंदिर में भूत नहीं आवाला, ऐसे लोग सोचना। परमेश्वर के मंदिर में जइहे तो काफ़ी बाटे, अब शैतान हमके परीक्षा न दिए, ऐसा वो सोचना। लेकिन यहाँ देखो, मंदिर में नहीं, मंदिर के शिखर पर खड़ा करके परीक्षा लेत बाटे। जाना के शैतान का बाटे। अंधविश्वास का शिकार मत बनो। मंदिर में अहिया तो आशीष बाटे, ई सोच आज दौड़त चलल आवत बाटे लोगन के जीवन में। मंदिर में आए जाए तो शैतान आपको कुछ न कर पाए। आपके घर में रहे पर अच्छा रह, भला बाटे मंदिर में रहो, ई प्रचार बाटे। ये प्रचार कर हुए कई सेवक लोगन के लूटत बा। विश्वास मत करो। मंदिर के शिखर पर, ऊंचा शिखर पर खड़ा करके वहाँ पर कूदे बदे कहत बा। मंदिर के शिखर से कूद जा। भजन का पुस्तक में लिखल गया बा, 51 में लिखल गया बा कि शैतान याद दिलाओ, केवल परमेश्वर ये वचन का उपयोग करो। ऐसा मत सोचो। शैतान भी वचन का उपयोग करके भ्रम में डालला, सावधान। यही बदे वो वचन का बतावल गल बा, उमिन जानल जाए तो आप वचन के द्वारा धोखा खा सकला, सावधान रहो। वचन हवे, सत्य हवे। वचन के अर्थ के गलत समझे पर वचन के पद्धति में भिन्न प्रकार से वचन समझा जाए तो आप गिर जाइबा। फंसे बदे एक बात काफ़ी बाटे। बहुत सारा एक बात के कैलेंडर के वचन पढ़ के जाए के आदत बाटे, उनके इच्छुक वचन आवाला तो वो आनंदित हो जाना, न आवे तो ओके अलग समझना। कुछ लोग बाइबल ग्रंथ के आँख बंद करके खोलना, आँखन के सामने जौन वचन आवाला वो अच्छा बाटे तो बड़ा खुश होना, अलग बाटे तो नहीं कह के फिर से खोलना। एक व्यक्ति बाइबल के आँख बंद करके खोलला, एक व्यक्ति आँख बंद करके बाइबल के खोल के आँख के सामने के वचन के देखे। वहाँ पर यहूदा इस्करियोती फांसी लगाए के मर गया, ऐसा फांसी लगाए के मर गया ऐसा लिखल रहा। तब वो सुन के कहता, हाय सुबह सुबह ऐसा वचन आल बाटे, फांसी लगा के मरे के आल बाटे। हम फिर से बंद करके एक और जगह पे वो खोले, वहाँ पर आल बाटे के तू जाए के वैसे ही करा, ऐसा लिखल रहा। एक तो यहूदा इस्करियोती के बारे में रहा और दूसरे के बारे में लिखल गया रहा। ये दोनों को मिलाई के देखत बा, जेके बतावल गल वचन वही के, जौने संदर्भ में बतावल गयल वही संदर्भ के, जौने व्यक्ति से बात करत बा वही व्यक्ति के वो लेके हमके स्पिरिटलाइज करे का प्रयत्न करके स्पिरिटलाइज करल जाला। वो सही तरीका नहीं बाटे। देखा 91 भजन 11 और 12 वचन में काहे बदे कि वो अपने दूत के तहरे निमित्त आज्ञा दी कि जहाँ कहीं तू जा वो तहार रक्षा कर, वो तहके हाथों हाथ उठा ली हैं, ऐसा न हो के तहरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। उनके हाथ उठा ली हैं, ई लिखल बाटे। शैतान अकेले ले का कहत बा, वो अपने दूत के तहरे निमित्त आज्ञा दी हैं, वो तहके हाथों हाथ उठा ली हैं, ऐसा न है कि तहरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा लिखल बाटे ना। यही वचन सत्य भयल तो अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये वचन सत्य अगर होई तो परमेश्वर बताइए। अगर तू ऐसा सोचा तो यहाँ से कूदी जा। ए बीच में बहुत लोग दवाई डोंट यूज मेडिसिन ऐसा गलत प्रचार करना। तू प्रार्थना योद्धा है तो परमेश्वर का पुत्र है तो दवाई मत खइया। मरकुस सुसमाचार 16वां अध्याय में विश्वास करे वालन के द्वारा ये चिन्ह दिखाई दे, ऐसा कही के विष पीह तो कुछ न हुई,
ऐसा लिखल बाटे। ये अगर तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करत तहरे में विश्वास बाटे त जहर पी के जीवित रह, ऐसा कहत बा। आप और कुछ अच्छी बात सामने आवत बाटे। स्टेज पर कोई भी प्रार्थना करे पर कोई के भी चंगाई मिली त उ ई कहत बान के हम एक लंगड़ा के लाई, तहके विश्वास बा त ई लंगड़ा के चंगा करे के उ कहत बा। ई शैतान हवा। ई शैतान अपने आप के साबित करे बदे ई काम कई दिखावे का सवाल उठावला। डोंट बेन ओकरे आधी नहीं होए के बाटे। परमेश्वर के वचन के द्वारा लिखल गैल वाचा तू खुद का मत गिर जइह। तू खुद त नहीं परीक्षा बदे कूद त नहीं, लेकिन वहाँ पर उब चाहिए। तहके कोई गिराई त तहके वो प्रकार से कोई अगर नाश करे के अगर सोची त परमेश्वर आपको रक्षा करी है, ऐसा कहे बदे भजन 91 लिखल गल बाटे। परमेश्वर के महानता के बारे में बताए के लिखल गल बाटे। परमेश्वर के पर्सनल कीर्ति के बारे में बतावे बदे लिखल गल बाटे। परमेश्वर पर्सनल प्रोटेक्शन के बारे में बतावे बदे लिखल गल बाटे वचन बाटे। ओके लियाई के शैतान कहत बाटे मंदिर के शिखर पर खड़ा कई के कहत बाटे तू कूद। ए फिर प्रभु कहत बन ई भी लिखल बाटे के तू प्रभु अपने परमेश्वर का परीक्षा मत करिह। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 16वां वचन में ये वचन के हम एक बार देखो। तू अपने परमेश्वर यहोवा का परीक्षा मत करिह। परमेश्वर का परीक्षा करब का हवा। यशायाह का पुस्तक 7वां अध्याय में राजा आहाज परमेश्वर से बात कर समय अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांगो, चाहे वो गहरे स्थान को हो और ऊपर आसमान को हो। हम करो न करो ऐसा वो कहत बा। हम अपने यहोवा का परीक्षा न करो। हम अपने परमेश्वर के परीक्षा में हम न करो। समझ में आवत बाटे क्या? परमेश्वर का परीक्षा न करे के चाहिए। तू परमेश्वर है, तू हमके बचावा। तू परमेश्वर है, तू हमार ऐसा हम परमेश्वर से हमके कह नहीं सके। आहाज राजा कैसे हम परीक्षा न लेबे, लेकिन परमेश्वर स्वयं एक चिन्ह के दिखावा। कुंवारी गर्भवती होई के पुत्र के जन्म दही, इमानुएल नाम रखी, ऐसा बतावला। यही बदे प्रभु का परीक्षा हम नहीं कह सकिल जाए। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 16वां वचन में तू अपने परमेश्वर यहोवा का परीक्षा मत करिह, जैसे कि तू मसा में उनका परीक्षा कर रहा, उनका परीक्षा मत करिह। परमेश्वर का परीक्षा नहीं कर सकल। परमेश्वर का वचन सत्य बाटे कि नहीं, ई जाने बदे कोई भी प्रकार का प्रयत्न प्रयोजन न करे के चाहे। वो विश्वास नहीं बाटे। फंसे बदे एक बात बताए, वचन में परमेश्वर बतावल गल बा तहके राई के समान अगर विश्वास होई तो ये पहाड़ से कह जाब के समुद्र में जाई के गिर जा तो वो गिर जाई। हमके काहे ओके गिर जाए बदे कहे के बाटे, काहे जाए के परीक्षा करे के बाटे। प्रभु कहे बा वो ये समझ के उनके महानता के जाने बदे विश्वास के महानता महान कार्य के अगर करबा कह के बतावे बदे वो कहे बा। एक व्यक्ति पहाड़ के सामने खड़ा होके हे पर्वत, हे पहाड़, समुद्र में गिर जा, ऐसा वो कहे और आँख खोले। पहाड़ आँख के सामने बाटे, हमके पता बाटे के तू न हिलबा, ऐसा वो ऐसा कहे। आँख कहाँ पर खोले के बाटे पता बाटेगा, समुद्र के पास जाए के आँख खोले के बाटे। सचमुच में वो विश्वासी है तो पहाड़ के समुद्र में गिर जाए पर कहे पर यहाँ पर परीक्षा करेगा, वहाँ पर जाए के आँख खोल के देखे के बाटे। ये देखे के बाटे कि नहीं वो सही बाटे न। यही अनेक लोग वचन के गलत समझ के आज गिरत बा।
यही बदे परमेश्वर का वचन यहाँ पर बाटे कहे पर उनके वाचा के हाथ में उठाए के उनके अनुग्रह का इंतजार कर बाटे, लेकिन वो वचन निश्चय पूरा हुई कि नहीं, एकर परीक्षा नहीं करे बाटे। ई परमेश्वर को परीक्षा करे बा। आज बहुत सारा लोग परमेश्वर से बात करत बा, परमेश्वर अगर हमके ही दें तो हम पालन करब। गलत सोच परमेश्वर के विषय में सही सोच नहीं बाटे। यही बदे परमेश्वर कहत बान, इहो लिखल बाटे कि तू अपने प्रभु परमेश्वर का परीक्षा मत करिह। वचन से ही उत्तर, वचन से वचन का ही उत्तर। ई परमेश्वर का वचन का तरीका बाटे। दूसरा परीक्षा पर उ जय हासिल करना, फिर शैतान छोड़ दिलिस का, फिर से शैतान उ तीसरा परीक्षा बदे तैयार भयल। परीक्षा पर परीक्षा परमेश्वर अनुमति देते पाए। आप परमेश्वर के जाना। एक व्यक्ति व्यायाम पर व्यायाम करे पर एक महान बलवान देहधारी के उपावला, वही प्रकार से परमेश्वर अनेक परीक्षा में ले चलना, वो बलवान करना, एके हमके निश्चय जाना के बाटे। 8वां वचन, शैतान फिर से यीशु के एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ पर ले गया और सारा जगत के राज और ओकर वैभव के दिखाई के ओसे कहेस के, अगर तू गिर के हमके प्रणाम करत हम ई सब कुछ तहके दे देबा। एक बहुत ऊंचा पहाड़ पर ले गया, ऐसा लिखल बाटे। ऐसे कुछ बाइबल पंडित लोग कहना के ऊंचा पहाड़ मतलब स्पेस में ले गया, ऐसा अर्थ बाटे। काहे बदे भूमि पर सब राज देखा के बाटे तो स्पेस पर से ही देखल जा सकला, मतलब अनंत विश्व में जाए पर ही दिखाई दे सकला। आकाश के विशाल स्थान में जाए पर भूमि का राज दिखाई दे सकला। यही बदे प्रभु यीशु मसीह के उस स्पेस में ले गए न। इफिसियों का पत्री 6वां अध्याय में वायुमंडल के अधिपति ओकर नाम बाटे। आकाश का दुष्ट आत्मा एक समूह बा। यही बदे प्रभु शैतान के पाप करे पर, ओकर ठुकराए के तिरस्कार करे पर उ इन सब पर अधिकार रख के उ आपन नेटवर्क बना लेना। यही बदे प्रभु के वो स्थान पर ले गया, ऊंचा स्थान पर ले गया, वहाँ पर जगत के राज के दिखाए, नेत्र के आशा से टेम्प्ट करत बा। देखा बाइबल ग्रंथ में कुछ आशा के द्वारा परखल गईल बाटे, परखे जाएगे गिरे हुए लोगन का मनन करे पर यहोशू के पुस्तक में आकार नामक व्यक्ति वस्त्र का सोना बदे पट्टी बदे गिर गया, अकाल के पत्थर से मार गया, आकोर के तराई में उनके मिट्टी देवल गया। वही प्रकार से बाइबल ग्रंथ में एलिसा का चेला गहाज नामक स्थान के पास वस्त्र सोना ले आया, वहाँ पर वो गिर गया। ओके और उनके पीढ़ी बदे कोढ़ी हो के उस संक्रमण भया। यही बदे नेत्र के आशा से, शरीर के आशा से, जीविका के घमंड से हर एक व्यक्ति को शैतान परीक्षा लेला। काहे बदे के हम शरीर में बही जा, शरीर को कुछ आवश्यकता होला, शरीर के सुख रहला, शरीर के सुख पर अपेक्षा होला, शरीर के आदर पावे के बाटे, कई के ई सोच रहला। ये सभी के अतिरिक्त परमेश्वर के विरुद्ध एक व्यक्ति तैयार होए बदे शैतान नेत्र का आशा, सब का आशा, जीविका का घमंड का उपयोग करला, सारा जगत के दिखावत बाटे, ओमे मूल्यवान वस्तु के उ दिखावत बाटे, न चुका सके वाला उ सुविधा के दिखावत बाटे। ई सब हमार हवे, तहके हम देबा, ऐसा उ कहत बा। एक बार रुको, यूहन्ना सुसमाचार का 8वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह शैतान के विषय में, तू अपने पिता शैतान से हया, उ झूठा हवे,
वो झूठ का पिता हवे। तू अपने पिता शैतान से कह, शैतान वो झूठा हवा और झूठा का पिता हवा। शैतान झूठ का पिता हवा। शैतान यीशु से कहत बटे हम राज के देवे वो देही का। यीशु शैतान के बात के सुन के ओकरे अधीन हो के बाटे का नहीं। तब परमेश्वर के बात सुन के अधीन हो के बाटे का। उत्पत्ति का 3 अध्याय में आदम अपने पत्नी का बात सुन के हम जौने फल के नहीं खाए बदे कहे रही तू ओके खैला। इब्राहिम से बात करे पर तू अपने पत्नी का बात सुन के सारा के साथ गईला। ऐसा परमेश्वर कहे बयान। यही बदे केकर बात केकर कैसे सुने के बाटे, शैतान का बात सुने के बाटे कि परमेश्वर का बात सुने के बाटे। तहरे गोद में सोए वाला होए पर ओकर पुराना नियम में पत्थर से मारे बदे कहल गल बाटे। यही बदे आपके ध्यान देवे के बा। परमेश्वर के प्रथम स्थान देवे के बाटे। तहरे परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर, सेवा कर, आदर करे बदे कहत बा। उनके छोड़ के तू कोई के भी आदर के योग्य न मनिहा। ए प्रकार तू हमके गिर के प्रणाम कर। देख प्रभु यीशु मसीह के कहत बा कि हम सारा राज्य देबा। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से का कहत बा, तहके पिता अपन राज सौंपै तक तहके परमेश्वर के धर्म और में विराजमान होए के बाद ऐसा वो कहत बा। यही बदे काहे बदे कब तक इंतजार करे के बाटे। पिता परमेश्वर के द्वारा राज पावे तक काहे बदे वेट करे के बाटे। एक प्रणाम के द्वारा हम ए राज्य के हम तहके दे देबे। विच ऑफर यू वांट टू रिसीव, कौन सा ऑफर तहरे बदे अच्छा बाटे ये सोचे बदे यीशु मसीह से कहत बा। पिता परमेश्वर त क्रूस पर मरे के बाद, पिता परमेश्वर त यीशु मसीह क्रूस के मरे के बाद, पुनरुत्थान होए के बाद, आरोहण होए के बाद, 1000 साल के शासन के बाद तब वो दी हैं। यही बदे कब हम ये सब राज्य के हम देव 1000 साल के शासन पर परमेश्वर सब राज्य पर अधिकार दी हैं। तब तक इंतजार करे के बाटे। तब तक इंतजार काहे करे के बाटे। एक प्रणाम हमके कह के दे देवे। एक रास्ता निश्चय कर, एक छोटा राज, ए रास्ता बदे छोटा मार्ग बटे। हमार बात सुनब के परमेश्वर का बात सुन के क्रूस के पास जाइब, निर्णय कैला, शैतानी प्रकार से सवाल करत बाटे। देखा कितना बुरा मन से शैतान सोचत बाटे। तू गिर के हमके प्रणाम करत तो ए संसार का महिमा के हम तहके देब। आज बहुत सारा लोग परमेश्वर के छोड़ के शैतान के अधीन होई के ओके प्रणाम करके धनवान होत बायन। शैतान एक व्यक्ति के धनवान बनावला। ओकर अर्थ ओकरे पाप के इच्छा के जीवन में जाए के बाद वो बाटे। ओकरे मार्ग में धार्मिकता नहीं होला, ओकरे मार्ग में सत्य नहीं होला, ओकरे मार्ग में न्याय नहीं होला। लेकिन परमेश्वर के मार्ग में न्याय, सत्य, धार्मिकता, यथार्थता होला। ये सब यही बदे कोई भी हो ए संसार के महिमा के आशा करे पर उ शैतान के अधीन हो जाला। इस संसार के आदर बदे तू कभी भी आशा मत करिया। जे अपने आप के छोटा बनाई उ बड़ा करल जाई, ऐसा परमेश्वर का वचन कहला। तहार आदर करल जाए के बाटे तो अपने आप के छोटा करब जरूरी बाटे। गॉड प्रिंसिपल इज डिफरेंट। परमेश्वर का पद्धति जन बाटे अलग बाटे, शैतान का पद्धति अलग बाटे। शैतान ओकर तरीका ही हवे के ओके प्रणाम करत, ओके गिर के प्रणाम करत, अपवित्रता के, व्यभिचार के, अनैतिकता के, चोरी के, लूटे के अधीन होत प्रणाम करत, गिर के प्रणाम करत ए संसार में महान बनाई। बट द सेम टाइम उसी समय महान बनावे बदे दीन बने के बाटे,
ऐसा परमेश्वर के वचन बतावला। परमेश्वर के वचन के अधीन रहे के बाटे कई के परमेश्वर के वचन कहत बाटे। भिन्न परिस्थिति के बीच भी परमेश्वर के अधीन होके के परमेश्वर के वचन के द्वारा शक्ति के द्वारा आशीषित होए के बाटे ऐसा परमेश्वर का वचन कहला। लेकिन शैतान ऐसा नहीं कह रहा। शैतान का कहला, हमके प्रणाम कर, हमरे पद्धति का पालन कर, हम तहके महान बनाई, ऐसा वो कहला। यही बदे धर्म के आशीष के बारे में बतावे वाला शैतान के द्वारा देवल गया बाटे। पाप के द्वारा आवे वाला आमदनी के द्वारा बढ़ोतरी पावल गया व्यक्ति शैतान के द्वारा वो धन के उपावत बाटे। उम्मीद शांति नहीं बाटे, उम्मीद आनंद नहीं बाटे, उम्मीद संतुष्टता नहीं बाटे, उम्मीद कुशलता नहीं बाटे, उम्मीद धार्मिकता नहीं बाटे। ओकर वो अनुभव नहीं कह सकला। आँख के धारण कर चल जाला। अनेक लोगन का चरित्र हमारे आँख के सामने दिखाई देला। करोड़ रुपया के आक्रामक मार्ग में, कमाई के गलत रास्ता में, कमाई के खाए के न मिले वाला स्थिति में दुर्भाग्य हुए लोग दिखाई देला। एके उनसे वो कहेस के अगर तू गिर के प्रणाम हमके करता ये सब कुछ हम तहके दे देव। 10वां वचन। तब यीशु उनसे कहे ना, हे शैतान दूर हो जा, काहे बदे के लिखल बाटे के तू प्रभु अपने परमेश्वर के प्रणाम कर और केवल उन्हीं की उपासना कर। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 6वां अध्याय 13वां वचन। डिटोनमी 6:13-6 6वां अध्याय का 13वां वचन में तू केवल अपने परमेश्वर यहोवा का ही सेवा करिह। अभी यहूदी कोई के सामने सिर झुकाए के प्रणाम नहीं करना। एस्तेर का पुस्तक में मुर्दकई हामान के सामने सिर नहीं झुकाए। सिर न झुकावे वाला प्रजा। इस्राएली कोई और देवता के सम्मुख सिर नहीं झुकावना, मूर्ति पूजा के सामने सिर नहीं झुकावना, यहोवा के छोड़ और कोई के परमेश्वर के योग्य नहीं समझना। भाई और बहन लोग वही परमेश्वर हैं, उनके छोड़ और कोई के उपासना न करे के चाहिए। हम परमेश्वर है, हमके छोड़ के तोहरे बदे कोई और परमेश्वर नहीं न ठहराए। गॉड इज जेलस। परमेश्वर कोई के भी अपन महीना दे वाला नहीं बया। यही बदे प्रभु का ही उपासना करह कई के एक और स्थान पर लिखल बाटे, ऐसा वो कहे बया। तब शैतान उनके छोड़ के चल गया। 3 प्रकार का परीक्षा, नेत्र आशा, शरीर के आशा, जीविका का घमंड। ये तीनों पर प्रभु जय पावे के बाद सेवकाई में वो प्रवेश करना। नेत्र का आशा, शरीर का आशा, जीविका का घमंड पर जय न पावे वाला सेवक सेवकाई के काम में नहीं आ सकला। याद रख, सेवा करे वाला हर व्यक्ति ये फिर जय पावे के बाटे। यही बदे अपने शरीर पर आपके जय पावे के बाटे, परमेश्वर के अधीन रहे के बाटे, तब आप विजयशील का सेवा कर सकला। 11वां वचन। तब शैतान उनके पास से चल गया और देखा स्वर्गदूत आए के उनका सेवा करे लगना। ई सर्वप्रथम उनकर सेवा बदे पब्लिक मिनिस्ट्री में आवे बदे इच्छा करल गया ई संगठना हवे। तो गसमनी बाग में वो रात पकड़े जाए पर वो गसमनी बाग में प्रार्थना करत समय उनकर पसीना लहू का बूंद के समान हो गया और वहाँ पर स्वर्गदूत आए के उनकर सेवा करे लगना। उनके थक जाए पर, उनकर परीक्षा ले जाइले पर स्वर्गदूत आए के उनकर सेवा टहल करे लगना। वंडरफुल एक्सपीरियंस वो कोई के साथ नहीं भेना, प्रभु के साथ भेल बाटे। ये प्रकार से वचन हम कैसन बतावाला। 12वां वचन। जब वो सुनना के यूहन्ना पकड़ाए देवल गई ना, यहाँ से हमके यीशु मसीह का खुला तौर का सेवकाई दिखाई देते बाटे। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 14वां वचन। जब यीशु सुनना के यूहन्ना पकड़ाए देवल गल बा, इट इज़ द साइन फॉर बिगिनिंग ऑफ द पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट।
यीशु मसीह के खुली तौर पर सेवकाई प्रारंभ होए बदे ई सूचना बाटे। उही हवे कि यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना बंदी गृह में डालल जाए और बंदी गृह में उमर गए ना, यही बदे बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना बंदी गृह में डालल जाए। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के बंदी गृह डालल जाए में दो प्रकार का अनुभव यहाँ पर दिखाई देता बा। पहला, बंदी गृह में उनकर प्रवेश करे के बाद प्रभु पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट करे के बाद उनके पास यूहन्ना चेला के भेजना, तू है या हमके कोई और का इंतजार करे के पड़ी। यही बदे उनके लाइफ स्पॉन के देखा था प्रभु के सेवकाई प्रारंभ होए के दिन में उनके भी हेडेड वो सिर काट के मार डालल गई ना। ये प्रकार से ऐसा हमके समझ में आवला। ध्यान द बपतिस्मा दे वाला यूहन्ना के मृत्यु के बाद यीशु मसीह के सेवकाई जौन बाटे प्रभु यीशु मसीह के यूहन्ना मर के जी उठल बाटे। ये प्रकार का बात उन दिन में ऐसे भर रहा। सेवकाई यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नहीं रुकत बाटे और उस सेवकाई का एक एक के बाद बढ़त जात बाटे। इतिहास के सेवक से लेके हमारे पीढ़ी तक ले लेना, हमारे पीढ़ी से लेके हमारे आगे पीढ़ी के सेवकाई के पहिया सेवकाई नहीं रुकल, पीढ़ी जात बाटे, सेवकाई आगे बढ़त बाटे। वही प्रकार से प्रभु अपने सेवकाई के प्रारंभ करत बा। वो गलील के चल गए ना, प्रभु यीशु मसीह गलील में चल गए ना। गलील में नाजरत बाटे, गलील में कफरनहूम बाटे, जबूलून और नप्ताली नगर, वो नगर में हमके दिखाई देते बा। यही वजह उस समुद्र के पार अन्य जाति के गलील में जौन लोग अंधकार में बैठे रहना वो बड़ा ज्योति के देखना। कहीं के यहोशू का पुस्तक 19वां और 32 वचन में उनके भेजल जाई पर उ गोत्रन के देवल गए नगर और गांव का विवरण यहोशू लिखे बा। वो नगर में रहे वाला महान ज्योति के देखे बा। यशाया के पुस्तक 9वां अध्याय 2 वचन के एक बार हम पढ़ब। यशाया के पुस्तक में भक्त बहुत स्पष्ट से कहत बयान 9वां अध्याय 2 वचन, तब भी संकट बड़ा अंधकार जात रहे। पहले तो उ जबूलून और नप्ताली के देश का अपमान कैने, लेकिन अंतिम दिन में नाल के तरफ यरदन के पार का अन्य जाति के गलील के महिमा दी हैं। कुछ दिन में जबूलून नप्ताली नगर अपमान के शिकार कल गए नगर बाया, ओके महिमा में बदलल बा। ओके महिमा में बदल देना काहे बदे, जे लोग अंधियारा में चलत रहला वो बड़ा उजियारा देखे, और जौन लोग घोर अंधकार से भरल गए मृत्यु का देश में रहत न, उन पर ज्योति चमकल। प्रभु यीशु का सेवकाई गलील में बढ़त बाटे। प्रथम यीशु का सेवकाई गलील के चारों तरफ करल गल सेवकाई के यरूशलेम यहूदी में करल गल सेवकाई के मती सुसमाचारक खबर करत बाने। प्रकार से मती सुसमाचारक गलील के सेवकाई के बारे में लिखत बा। गलील में जबूलून नप्ताली नगर में रहे वाला बड़ा ज्योति के मतलब यीशु मसीह के देखत बा, वो आनंदित होत बा। उनके अद्भुत कार्य के द्वारा आश्चर्यचकित होत बा। अन्य जाति रहे वाला वो स्थान में परमेश्वर का बड़ा ज्योति के उनके दिखाई देत बाटे, ताकि जौन या भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गए वो पूरा हो। वो समय से यीशु यूहन्ना के पकड़वाए जाने पर यीशु प्रचार करब आरंभ करे बा के मन फिरावा काहे बदे के स्वर्ग का राज निकट आल बाटे। यीशु प्रचार करब शुरुआत करने के मन फिरावा काहे बदे स्वर्ग का राज निकट आल बाटे। प्रचार करब आरंभ करना मन फिरावा स्वर्ग का राज निकट बाटे।
सुसमाचार पर विश्वास कर। मरकुस 1:14 परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रारंभ। मरकुस 1:14 स्वर्ग का राज निकट बाटे। स्वर्ग का राज निकट बाटे, मन फिराव, सुसमाचार पर विश्वास कर। ऐसा कह के वो प्रचार करत यीशु गलील में आए न। ऐसा मरकुस 1:14 में लिखल गल बाटे। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनावत बा, मतलब अपने आप के विषय में प्रचार करत बा। ओकरे बाद परमेश्वर इस संसार के देवे वाला उद्धार के बारे में निकट राज्य के प्रचार करते हुए गलील में न। 18वां वचन, यीशु गलील के झील के किनारे फिरत 18वां वचन से 22वां वचन तक 4 चेलन के उ बुलैना। ई दोनों और उ दोनों सगे भाई हैं। आंद्रियास और पतरस भाई हैं। याकूब और यूहन्ना भाई हैं। आंद्रियास और सिमोन दोनों भाई हैं। वो मछुआरा रहना। इनके समुद्र में डालत समय यीशु देखे रहना। मरकुस सुसमाचार, जो सुसमाचार का प्रचार यीशु प्रारंभ कईना, ऐसा बतावल गल बाटे। मती सुसमाचार, जौने सुसमाचार का प्रचार यीशु शुरुआत कईना, वो बतावत बा। उनके अनुबंध में वो चेला के बुलावत बा। लूका सुसमाचार का 5वां अध्याय में पतरस के बुलावल गया पुकार हमके यहाँ पर दिखाई देला। पतरस के बुलावल गल पुकार सुनाई देला यहाँ पर। यूहन्ना का सुसमाचार में शुरुआत के अध्याय में उनके एंद्रियास के बुलाई हमके देखे के मिलला। एंद्रियास पतरस के यीशु के पास लावे वाला दिखाई देत बा। पतरस के यीशु जाल के धोवत समय बुलवाई के नाव के अंदर ले जाए के मछली पकड़े पर कहे पर 2 नाव का विस्तार मछली के वो पकड़ सके करके ए प्रकार से लूका सुसमाचार 5वां सुसमाचार गवाही देला। यही बदे सबसे पहले अंद्रियास के, ओकरे बाद पतरस के बुलैना। पतरस नामक नाम उन्हीं रखे बान, उनकर नाम सिमोन हवा। यही बदे हम उनके सिमोन पीटर कह के पुकारे बुलाए जा। फिर सिमोन माता पिता के द्वारा रखल गल बा। पतरस नाम प्रभु रखे बा। पतरस मतलब पेट्रो, ये नाम से पीटर नाम आल बाटे। पेट्रो मतलब पत्थर। पथरस तू पत्थर है, तहरे पर हम कलेसिया के बनाए, ऐसा वो कहे बा। देखत बा कि नहीं? यही बदे पीटर नामक नाम, पतरस नामक नाम प्रभु के द्वारा देवल गयल बाटे। मती सुसमाचार के सिमोन के पतरस कह के लिखे बा। वो मछुआरा हैं, उनके बुलैना और उनसे कहना हमरे पीछे चला आवा तो हम तहके मनुष्य का पकड़े वाला बनाए। वो तुरंत जाल के छोड़ के उनके पीछे हो लेना। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय, लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 10वां वचन में कहत बान, याकूब और यूहन्ना, वैसे जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना के जौन सिमोन के सहभागी रहना, उनके प्रभु बुलावत बान। देखो ये अध्याय में यीशु सिमोन से कहे बान मत डरा, अब से तू मनुष्य के जीवित पकड़ल करबा। काहे बदे के वो चारों वहाँ पर बयान। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय का पतरस के साथ याकूब और यूहन्ना और दूसरे नाव से ओकर सहायता करे बदे आए के उनके मछली के भर के बाहर लावल गया नाव उनकर हवा। यही बदे पतरस का नाव, यूहन्ना का नाव, दोनों नाव भर गल बाटे। उससे प्रभु कहत बान मत डरा, मनुष्य के पकड़े वालन के समान हम बनाए। उन पर विश्वास करके उनके पीछे हो लेना। वो लोग उन पर विश्वास करके उनके पीछे हो लेना और वहाँ से आगे बढ़ के वो और 2 भाई मतलब जब्दी का पुत्र याकूब
और उनकर भाई यूहन्ना के अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जाल के सुधारत देखना और उनके भी बुलाना और जाल के छोड़ देना और नाव के भी छोड़ देना। अपने पिता के उनके काम घर के छोड़ के वो लोग यीशु का पीछा वहाँ से कहना। प्रेरित में यही लोग हमके दिखाई देना, एंद्रिया, सिमोन, पतरस, याकूब और यूहन्ना दिखाई देना। पहले मार्टर आर्ट्स 12 प्रेरितों का काम 12वां अध्याय पहला वचन में, पहला मार्टर फॉर क्राइस्ट, याकूब हमके यहाँ पे दिखाई देना। या पहले शहीद के रूप में याकूब हेरोदेस के द्वारा दुख दे के मारल गया। ध्यान दो, यूहन्ना के छोड़ के सब शहीदन के समान प्रेरित लोग मरल बा। यही बदे वचन का मनन करे पर उनके प्रभु बुलाए बा, वो उनकर पूछा करे बा। दे फॉलो टू जीसस क्राइस्ट, इस और यीशु मसीह पर विश्वास रखना। वो ऐसे ही विश्वास नहीं रखना, उनके कार्य के देखना, उनके उपदेश के सुने बयान। वो जौने प्रकार से बात करे बा, कोई भी कभी भी बात नहीं करे बान, ई कह के ई बात जाने बान। उन्नीत जीवन के बात के रखे वाला है, कह के उ सीखे बान। उनका पीछा करब उ सब शुरुआत करना। 3.5 साल उ सब यीशु के साथ रहना। प्रमुख चेला में पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये हमके ये तीनों इनर सर्कल ऑफ जीसस क्राइस्ट डिसाइपल में ये तीनों प्रमुख दिखाई देना। 23वां वचन से 25 वचन तक देखे पर प्रभु यीशु मसीह सारा गलील में फिरत रहना, परमेश्वर के राज्य के विषय में, सुसमाचार के विषय में प्रचार करत बा। लोगन का हर एक बीमारी के समाज के मंदिर में उपदेश देवे पर जिनके लियावल गयल उस सबके चंगा करत बा। जे नाना प्रकार के बीमारी और दुख में जकड़ा रहना और जमीन दुष्टात्मा रहल, मिर्गी वाले और सूखा उनके पास लावल गए ना और वो उनके चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह का हीलिंग मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री और हीलिंग मिनिस्ट्री, ये दोनों के करके दिखाना, उपदेश देना, चंगा भी कहना। चंगा करे के सामर्थ्य उनके में रहल। आपके समझे के बाटे उनके चंगा करे के सामर्थ्य उनमें रहल। वो चंगा कहना, वो हर एक व्यक्ति के वो चंगा कहना। यूहन्ना उनके सुसमाचार के अंतिम भाग में लिखे बयान और बहुत सारा काम बयान जौन यीशु करे बन। अगर वो एक एक करके लिखल जात तो हम समझत भाई के पुस्तक जौन लिखल जात वो जगत में न समाप्त, ऐसा वो कहे बयान। इतना महान कार्य के वो करे बयान। जब वो एक प्रकार से गलील में चंगाई उपदेश देत बयान, फिरत बयान, तो वो एक स्थान पर रह नहीं पैना, एक स्थान पर रह नहीं गना, एक आश्रम बनाए के एक स्थान में नहीं रहना, वो जाए के सुसमाचार का प्रचार करना। यीशु फिरत सुसमाचार का प्रचार करना, उनके द्वारा ओके विस्तार आदर मिलल। गलील, दिकापुलिस मतलब 10 सिटी, दिकापुलिस मतलब 10 सिटी। मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय में गेरसेन नामक देश बाटे, वो देवतन के देश कहल जाला। वो 10 सिटी, 10 शहर, यही वजह दिकापुलिस कहे बल। दिका मतलब 10, पुलिस मतलब सिटी, शहर। दिकापुलिस मतलब 10 शहर, गलील का नगर, यरूशलेम यहूदी का नगर, यर्दन के पार महान जनसंख्या निकलल, यीशु का पीछा करत बयान। उ सब देखा उनका पहाड़ पर प्रचार करे के पहले उनकर नाम प्रसिद्ध रहल। सब नगर, यहूदिया, समरिया, गलील, सब नगर में उ फैलत बाटे। उनके अद्भुत काम के द्वारा, उनके चंगाई करे के द्वारा, उनके बतावल गए उपदेश के द्वारा उनकर नाम विस्तृत हुई प्रारंभ।